लड़के ने अचानक टीवी पर अपनी पत्नी को एक अनजान आदमी के साथ देखा। कैमरा देखकर पत्नी घबरा गई और तुरंत अपना चेहरा छिपाकर वहां से निकल गई। उसी पल लड़का समझ गया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। उधर सास ने भी कोई सफाई नहीं दी और सीधे तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। वह ताना मारते हुए बोली, जल्दी साइन करो, तुम जैसे गरीब आदमी मेरी सुपरस्टार बेटी के लायक नहीं हो, उसके करियर का रास्ता मत रोको। यह सुनकर लड़का पूरी तरह टूट गया। उसे याद आया 3 साल पहले उसने काम से लौटते समय एक लड़की की जान बचाई थी जो पानी में डूब गई थी। लड़की का चेहरा खराब हो गया और उसकी याददाश्त भी चली गई थी। फिर भी लड़के ने उसे अपनाया और शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद पत्नी का चेहरा ठीक कराने के लिए लड़का दिन रात मेहनत करता रहा, यहाँ तक कि अपनी माँ की आखिरी निशानी एक कीमती कंगन भी बेच दिया ताकि पत्नी की प्लास्टिक सर्जरी हो सके। लेकिन जैसे ही उसकी सर्जरी सफल हुई, उसका चेहरा देख डॉक्टर बोला, तुम तो 3 साल पहले लापता हुई मशहूर करोड़पति युन शिंग्युए हो। पत्नी की याददाश्त लौट आई। उसे सब याद आते ही उसने सबसे पहले लड़के से तलाक लेने का फैसला कर लिया, यहाँ तक कि उसने काम का बहाना बनाया और अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। उधर वह खुद दूसरे आदमी के साथ कॉन्सर्ट का आनंद ले रही थी। यह सब देखकर लड़के का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने बिना एक शब्द कहे तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। सास ने तलाक के पेपर और एक चेक उसकी ओर फेंकते हुए कहा, अब मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाना। इतना कहकर वह वहां से निकल पड़ी। घर लौटकर उसने आखिरी बार अपनी पत्नी के कपड़े समेटे। तभी पत्नी आई और बोली, तुम चाहो तो इस घर में रह सकते हो, तलाक सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मैं सिंगल रहूं और करियर पर असर न पड़े। लड़के ने तुरंत कहा, तुम दोनों चीजें चाहती हो, नाम भी और मुझे भी, लेकिन अब यह नहीं होगा। पत्नी ने सफाई दी। उस आदमी के साथ नजदीकियां सिर्फ फिल्म के प्रमोशन के लिए थी, लेकिन अब युवक उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता था। पत्नी ने गुस्से में धमकी दी, अगर यूं ही ड्रामा किया तो तुम्हें सड़क पर सोना पड़ेगा। लड़के ने उसी समय अपने पुराने दोस्त को फोन किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे तुरंत कुछ एडवांस चाहिए। दोस्त ने बिना सोचे कहा, कोई समस्या नहीं। अगले दिन बाजार में युवक ने देखा कि उसकी पत्नी और उसका नया प्रेमी टैटू हटवा रहे थे, जो कभी उसने प्यार में दर्द सहकर उसका नाम लिखवाया था, लेकिन आज वही अपने हाथों से उस याद को मिटा रही थी। यह देखकर युवक का दिल टूट गया। उसी दौरान उससे गलती से एक फूलदान टूट गया। यह देखकर नया प्रेमी उसके पास आया और उसे नीचा दिखाने लगा। फिर उसने जानबूझकर खुद को गिरा दिया, जैसा उसने सोचा था। पत्नी तुरंत दौड़कर उसी की चिंता करने लगी, लेकिन उसका अपने पति के हाथ से बहते खून पर ध्यान नहीं गया। लड़के के विदेश जाने में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। उसने सबसे पहले अपनी माँ का कंगन वापस छुड़ाने का फैसला किया, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि नया प्रेमी उसकी पत्नी के लिए खाना बना रहा है। वह मुस्कुराकर लड़के से बोला, 5 दिन बाद हमारी सगाई है, अब उसे हमेशा के लिए भूल जा चुमू। लड़का समझ गया कि जिस दिन वे सगाई करेंगे उसी दिन वह हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ देगा। रात को उसने देखा कि उसकी माँ का कंगन मेज पर रखा है। उसे लगा कि शायद पत्नी ने उसे वापस खरीद लिया है। थोड़ी देर बाद पत्नी ने उसे खाने पर बुलाया। उसका दिल पिघल गया और वह चला गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी सास ने भी कंगन नए प्रेमी को तोहफे में दे दिया। नया प्रेमी मुस्कुराकर बोला, जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा संभाल कर रखते हो वह सब मेरी हो चुकी है। इतने में कंगन जमीन पर गिरकर टूट गया। लड़का गुस्से में नए प्रेमी को धक्का दे बैठा, लेकिन पत्नी ने सिर्फ अपने प्रेमी की चिंता की। वह चिल्लाई, वो तो सिर्फ किसी मरे हुए इंसान की चीज थी, टूट गई तो क्या हुआ, मैं नई खरीद दूंगी। इतना कहकर वह अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। उस रात लड़के को पहली बार बेहद पछतावा हुआ। उसे अफसोस था कि उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी बेचकर उस महिला का चेहरा ठीक कराया जिसे उसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। आखिरकार सगाई का दिन आ गया, लेकिन लड़की का मन अचानक बेचैन होने लगा। उसी समय प्रेमी ने बताया कि उसकी ड्रेस फट गई है। तब उसे याद आया कि इतने सालों तक उसके हर कपड़े की सिलाई और मरम्मत चुपचाप उसका पति ही करता था। ये सोचकर उसका दिल घबरा उठा। वह सब छोड़कर पति को ढूंढने भागी, लेकिन उसी समय लड़के को पत्नी और उसके प्रेमी की तस्वीरें मिल चुकी थी। उसने पत्नी द्वारा दिया गया मुआवजे का चेक फाड़ दिया और अपना सूटकेस उठाकर सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ दिया। जाते जाते उसने आखिरी बार कहा, ली शिंगयुन, दुआ है कि अब हमारी जिंदगी में कभी दोबारा मुलाकात न हो।